हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं चैन सर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं आपका जो हिस्ट्री का चैप्टर 11 है, द गुप्तास एंड अदर रूलर्स। तो इसके जो एक्सरसाइज का जो सोल्यूशन है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, तो मेरे साथ इस पूरे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए हम जो फर्स्ट जो क्वेश्चन देखते हैं, आपका चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन में आपको जो का ए नंबर का जो आता है, व्हेन वाज द गुप्ता एम्पायर फाउंडेड। सो इसमें फर्स्ट आ जाएगा 320 बीसी में हुआ था कि आपका 320 एडी में हुआ था कि आपका 510 एडी में हुआ। तो आंसर आपको पता होगा कि ये जो है आपका 320 एडी में जो है गुप्ता एम्पायर है वो फाउंडेड हुआ था। देन जो सेकंड आता है बी नंबर का कि हु वाज द समुद्रगुप्तास कोर्ट पोएट। समुद्रगुप्ता इसका जो कोर्ट पोएट कौन था आपका, बाणाभट्टा, कालिदासा या फिर आपका हरिसेना। तो आंसर आपको पता है, थर्ड है आपका हरिसेना जो है समुद्रगुप्ता के कोर्ट जो पोएट हुआ करते थे। देन नेक्स्ट सी नंबर आता है आपका कि हु फाउंडेड द गुप्ता एम्पायर। सो ए नंबर आपका आ गया स्कंदगुप्ता की जो चंद्रगुप्ता फर्स्ट या फिर आपका समुद्रगुप्ता। तो आंसर आपको पता है कि जो है राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने जो है गुप्ता एम्पायर है उसको स्टैब्लिश किया था, उसको फाउंडेड किया था। नेक्स्ट आपका डी नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हर्षवर्धनास बायोग्राफी। तो आपका फर्स्ट है चरित्र हर्षा या फिर आपका हर्षायन या फिर आपका थर्ड नंबर है हर्ष चरिता। तो आंसर आपका थर्ड हो जाएगा हर्ष चरिता, हर्षवर्धन के बायोग्राफी का नाम है। देन नेक्स्ट आता है आपका ई नंबर का विच चाइनीज पिलग्रिम विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षाज राइन्स। हर्षा के समय कौन से जो चाइनीज है वो यहाँ पर आए थे। तो आपका फैक्सजैन है या फिर आपका जो जैंग जैंग है आपका या फिर आपका फा जैंग है। तो आंसर आपका हो जाएगा कि जैन जैंग है, वो जो है सेकंड नंबर है, वो यहाँ पर चाइनीज जो है इंडिया में हर्षा के समय आए थे। देन एफ आएगा विच वाज द कैपिटल ऑफ द पल्लवास। पल्लवास का कैपिटल क्या है, तो आपका बदामी था कि ऐहोल है कि आपके कांचीपुरम है। तो आंसर आपका थर्ड है, कांचीपुरम जो है पल्लवास का कैपिटल हुआ करता था। देन नेक्स्ट आता है आपका जी नंबर का कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ महादंडनायका। सो महादंडनायका है, इसका चीफ इंजीनियर था कि चीफ मिनिस्टर था कि आपका चीफ जुडिशियल ऑफिसर। तो आंसर आपका है चीफ जुडिशियल ऑफिसर जो है उसको महादंडनायका के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट आपका आता है एच नंबर का अबाउट विच रूलर डिड रविकृति कंपोज अ प्रशस्तिस। सो किसके बारे में जो प्रशस्ति क्रिएट किया था, हर्षवर्धन के बारे में, पुलकेशिन सेकंड या फिर आपका पुलकेशिन फर्स्ट। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर है, पुलकेशिन सेकंड के जो प्रशस्ति है रवि कीर्ति ने कंपोज किया था। देन सेकंड नंबर आता है पुट अ राइट मार्क इफ अ स्टेटमेंट इज राइट, करेक्ट है, और रॉन्ग मार्क आपको लगाना है इफ जो स्टेटमेंट है करेक्ट है। राइट एंड रॉन्ग वाले ऑप्शन है, ट्रू एंड फॉल्स वाले क्वेश्चन। तो ए नंबर आता है कि जो चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता। तो ये क्या है आपका रॉन्ग हो जाएगा, समुद्रगुप्ता है वो चंद्रगुप्त फर्स्ट का सन था, ना कि चंद्रगुप्त फर्स्ट है वो समुद्रगुप्ता का सन है। तो यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। देन बी आता है कि बदामी वाज आल्सो नोन एज अ वतापी। तो ये आपका राइट है। देन आपका आ जाएगा सी नंबर का कि जैंग स्पेंड 2 years स्टडिंग एट नालंदा। तो ये अभी आपका क्या हो जाएगा, राइट है, स्टेटमेंट करेक्ट है। देन डी नंबर आता है द रोल ऑफ सामंता वाज दैट ऑफ मिलिट्री लीडर्स। तो ये आपका क्या है, ये भी आपका राइट स्टेटमेंट है। देन नेक्स्ट आता है ई नंबर का कि पुलकेशिन फर्स्ट वाज द फाउंडर ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी। तो ये भी आपका क्या है, राइट स्टेटमेंट है। देन थर्ड नंबर आता है कि आंसर द फॉलोइंग इन वन सेंटेंस ओनली। एक सेंटेंस में आपको आंसर देने हैं। ए नंबर के कि व्हाट वेयर द 3 डिफरेंट विलेज असेंबलीज इन साउथ इंडिया कॉल्ड। तो साउथ इंडिया में जो डिफरेंट जो विलेज असेंबली होते थे उनको किस नाम से जाना जाता था। तो आंसर है नगरम, उर एंड सभा वेयर द 3 डिफरेंट विलेजेस असेंबली इन साउथ इंडिया। तो यहाँ पर नगरम, उर और सभा है उस नाम से जाना जाता था। बाकी तो आपके क्वेश्चन में ये आंसर है ना, तो उसको आपको बस नगरम, उर और सभा याद रखने हैं। देन नेक्स्ट आता है आपका बी वेयर इज द हरिसेनास प्रशस्ति अबाउट समुद्रगुप्ता लोकेटेड। तो हरिसेना जो प्रशस्ति है जो समुद्रगुप्ता के बारे में लिखा है तो कहां पर लोकेटेड है। तो आंसर हो जाएगा हरिसेनास प्रशस्ति अबाउट समुद्रगुप्ता लोकेटेड इन इलाहाबाद। बस आंसर में आपका क्या है, इलाहाबाद है, बाकी आपके क्वेश्चन से ही नोट करने हैं। तो आंसर आपका इलाहाबाद हो जाएगा, इलाहाबाद में लोकेटेड है। देन नेक्स्ट आता है कि नेम 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। सो आंसर में आपका हो जाएगा आयुक्ता जो थे, कुमार, अमृत्या एंड संधि विग्रह वेयर द 3 इंपॉर्टेंट ऑफिसर ऑफ द गुप्ता। तो आयुक्ता, आपके कुमार, अमृत्या और जो संधि
विग्रह का, ये जो तीन जो थे आपके जो इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स हुआ करते थे। इसके अलावा और भी थे, हमें बस यहाँ पर 3 नेम पूछा गया है। देन नेक्स्ट आता है आपका डी नंबर का कि हु स्टॉप द हर्षवर्धना फ्रॉम कंक्वेरिंग डेक्कन। सो हर्षवर्धना को जो डेक्कन को कंक्वेयर जीतने फिर किसने रोका था, तो ये था आपका पुलकेशिन सेकंड। सो पुलकेशिन सेकंड स्टॉप द हर्षवर्धना फ्रॉम कंक्वेरिंग डेक्कन। सो डेक्कन को कंक्वेयर जीतने से किसने रोका, पुलकेशिन सेकंड ने। नेक्स्ट आपका ई नंबर का आता है कि हु इज अ कुमार मर्त्या। सो कुमार मर्त्या कौन से, तो कुमार मर्त्या इज अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द गुप्ता एम्पायर। सो ये कंटिन्यू है ना। सो कुमार अमृत्य जो थे वो सीनियर ऑफिसर हुआ करते थे गुप्ता एम्पायर के। देन नेक्स्ट आता है आपका ए नंबर का कि समुद्रगुप्ता यूज द टाइटल। समुद्रगुप्ता ने राजाधिराज या फिर महाराजाधिराज जो है उसका टाइटल लिया था, तो आंसर हो जाएगा आपका महाधिराज है, तो फिलअप में आपका क्या हो जाएगा, महाराजाधिराज जो है उस नाम से उसने टाइटल दिया था अपने आप को। देन द असेंबली ऑफ द मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स वाज आल्सो नोन एज नगरम के रूप में कि उर के रूप में जाना जाता था। मर्चेंट्स और ट्रेडर का जो असेंबली था उसको, तो यहाँ पर द असेंबली ऑफ मर्चेंट्स एंड द ट्रेडर्स वाज नोन एज अ नगरम, तो नगरम के रूप में जाना जाता है, तो फिलअप में आपका नगरम हो जाएगा। देन सी आता है द गुप्ता एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू प्रोविंसेस नॉन एज प्रोविंसेस जो डिवाइड था उनको देशास कहते थे कि वैश्यास कहते थे, तो आंसर आपका क्या है, वो देशास हो जाएगा। देन नेक्स्ट डी नंबर का आता है आपका क्वेश्चन, द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन इज रिटन इन। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन तमिल लैंग्वेज में लिखा है कि संस्कृत में, तो आंसर आपका क्या है, संस्कृत हो जाएगा। फिलअप का आंसर संस्कृत लैंग्वेज में इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। देन नेक्स्ट आता है ई नंबर, द गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द डैश एज बाय सम हिस्टोरियंस। किस नाम, प्लेटिनम एज के रूप में कि गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है इसको हिस्टोरियंस के द्वारा, इसे जाना जाता है आपका गोल्डन एज के रूप में। सो यहाँ पर आपके ई नंबर का फिलअप में क्या हो जाएगा, गोल्डन। देन प्रोजेक्ट वर्क रिलेटेड है, आर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग है, तो यहाँ पर आपको डिफरेंट जो पिक्चर्स है, स्क्रैप बुक्स है गुप्ता पीरियड से रिलेटेड वो कलेक्ट करने हैं, और इससे आपका जो आपको एक स्क्रैप बुक बनाना है, पिक्चर्स आपको पेस्ट करने हैं उनके जो लिटरेचर है, आर्ट है, आर्किटेक्चर से, तो इसको आप सर्च करेंगे, नेट में भी आपको मिल जाएगा। जाइए प्रिंट निकालिए और अपने नोटबुक में मजा बहुत अच्छे से डेकोरेटिव रूप में उसको पेस्ट कीजिए, तो ये आर्ट इंटीग्रेटेड। देन नेक्स्ट आता है ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड, तो व्हाई डू यू थिंक प्रशस्तिस अबाउट रूलर्स वेयर रिटन। रूलर से संबंधित जो प्रशस्ति है क्यों लिखा गया था, तो इसको आपको डिस्कस करना है। कुछ जो शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूं मैं, प्रशस्तिस वेयर रिटन टू ग्लोरीफाई द रूलर्स एंड देयर अचीवमेंट एंड टू इलस्ट्रेट द रूलर्स एट्रीब्यूट्स एंड क्वालिटी। सो प्रशस्ति है वो राजा महाराजा के जो उनकी जो अचीवमेंट है, उनकी जो महानता है, उनके जो एट्रीब्यूट्स हुआ, कहां कहां पर उसने लड़ाई लड़ी जीती, तो इन सब के बारे में जो है प्रशस्ति में लिखा जाता था। तो इसको जो है आपको ग्रुप डिस्कशन से रिलेटेड चर्चा करना है। अगर आपके टीचर्स इसको नोट करने के लिए बोलते हैं तब मैं आपको सोल्यूशन के लिए हेल्प के लिए ये जो आंसर दे दिया हूं, वैसे तो ये जो जनरली ग्रुप डिस्कशन वाला है, डिस्कस बस करना है इसका। देन एनालाइजिंग एंड एवल्यूटिंग वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें व्हाई डू यू थिंक द पीरियड ऑफ द गुप्ता एम्पायर इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। जो गुप्ता जो एम्पायर है तो उसको गोल्डन एज के रूप में क्यों जाना जाता है इंडियन हिस्ट्री में, तो उसका आंसर हो जाएगा द गुप्ता एम्पायर विच रूल्ड ओवर मच ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम अराउंड 319 या फिर 20 भी इसको लिया जा सकता है। तो 467 सी इज नॉन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बिकॉज ऑफ द न्यूमरस अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब ये जो है आप जस्ट हमने फर्स्ट जो है आपका जो एमसीक्यू था वहां पर हमने 320 लिया था, तो यहाँ पर 19 है, तो ऐसा कभी किसी जगह आपको 19 मिलेगा, 20 मिलेगा, और यहाँ पर एडी की जगह हमने सी लिया, तो दोनों लगभग एक ही है ना। कभी कभी उसको एडी भी बोला जाता है और सी, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। सो उस समय इनको गोल्डन एज के रूप में इंडियन हिस्ट्री में जाना जाता है इस पीरियड को, क्योंकि इस समय जो डिफरेंट फील्ड, चाहे आर्ट के फील्ड में हो, लिटरेचर के फील्ड में हो, साइंस के फील्ड में हो या फिर टेक्नोलॉजी के फील्ड में बहुत हमें डेवलपमेंट देखने को मिला था, बहुत ज्यादा अचीवमेंट हुआ था। इस कारण से इसको गोल्डन एज के रूप में जाना जाता है, किसको, गुप्ता पीरियड्स को। तो चलिए हम जो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है वो 8 नंबर का है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपका आता है कि जो राइट अ फ्यू लाइन अबाउट ज़ैंग ज़ैंग। जो आपके जो ज़ैंग ज़ैंग है तो उनके बारे में आपको कुछ जो लाइन है वो नोट करने हैं। सो ज़ैंग ज़ैंग चाइनीज स्कॉलर्स एंड पिलग्रिम विजिटेड इंडिया अराउंड 630
एडी मतलब 630 एडी के आसपास वो जो चाइनीज जो यात्री थे वो इंडिया में आते हैं। He spent some times at Harsa's court and spent 2 years studying at the University of Nalanda। मतलब कुछ समय वो हर्षा के कोर्ट में भी बिताते हैं और लगभग 2 इयर्स वो जो है नालंदा जो यूनिवर्सिटी वहां पर स्टडी करते हुए अपना टाइम बिताते हैं। देन नेक्स्ट आता है बी नंबर का, राइट अबाउट द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ असेंबलीज इन साउथ इंडिया। साउथ इंडिया में जो डिफरेंट टाइप के असेंबलीज थे उसके बारे में आपको कुछ लाइंस नोट करने हैं। सो नगरम जो था, दिस वाज एन असेंबली ऑफ मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स, ये जो है मर्चेंट्स और ट्रेडर का असेंबली हुआ करता था। और दिस वाज एन असेंबली ऑफ पीपल ऑफ द विलेज, इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ पीपल्स। मतलब ये जो है किसका था, तो विलेज जो पीपल्स थे उनका असेंबली, उनकी जो संगठन हुआ करता था जिसमें गांव के जो सभी लोग हैं उनको शामिल किया जाता था। सभा था, सो दिस असेंबली कंसिस्टेड ओनली ऑफ वेल्थी ब्राह्मण्स, मतलब सभा में सिर्फ जो वेल्थी जो धनवान जो ब्राह्मण्स होते थे उन्हीं का जो संगठन था उसे सभा कहा जाता था। देन नेक्स्ट आपका सी नंबर आता है कि व्हाट डू यू नो अबाउट सामंताज। सामंताज के बारे में आप क्या जानते हैं। सो इसमें आ जाएगा आपका आंसर है कि सामंताज वेयर मिलिट्री लीडर्स फाउंड इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। इन मेनी केसेस a samanta would be given land by the rulers, he maintained a small army। मतलब सामंताज थे तो मिलिट्री लीडर्स के रूप में होते थे जो नॉर्थ और साउथ में पाए जाते थे, और मेनी केस में बहुत जगह देखा जाए तो सामंताज को लैंड जो है रूरल के दिया जाता था ताकि वो जो अपने जो खर्चे वगैरह हैं, मिलिट्री के जो खर्चे हैं उनको वो उन्हीं से वसूल सके, और वो जो है एक स्मॉल जो छोटा सा आर्मी वो है अपने पास रखते थे, जब राजा को जरूरत होता था तो उनको वो सप्लाई करते थे। देन नेक्स्ट आता है आपका डी, राइट अ फ्यू लाइन अबाउट द इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको कुछ लाइंस नोट करने हैं। सो इलाहाबाद इंस्क्रिप्शंस डिस्क्राइब समुद्रगुप्ता एज अ ग्रेट वॉरियर्स। इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन ने समुद्रगुप्ता को ग्रेट वॉरियर के रूप में बताया है। द इंस्क्रिप्शंस आल्सो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग समुद्रगुप्तास एंसेंटर। साथ ही साथ इसमें जो समुद्रगुप्ता के जो एंसेंटर्स है, उनके पूर्वज है, उनके बारे में भी बताया गया है। देन द इंस्क्रिप्शन इज इन संस्कृत एंड इट इज बिलीव्ड टू हैव बीन कंपोज्ड बाय हरिसेना। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है वो संस्कृत में लिखा गया है, और ये है किनके द्वारा लिखा गया है, तो हरिसेना के द्वारा। सो ये जो है 3 पॉइंट्स है, अगर 2 पॉइंट्स आपको इनफ लगता है तो 2 पॉइंट्स ही आप नोट डाउन कीजिए, इसलिए मैंने इसको आपको पॉइंट्स में बताया है। देन नेक्स्ट आता है आपका ई नंबर का, ब्रीफली डिस्क्राइब द पल्लवा डायनेस्टी। पल्लवा डायनेस्टी के बारे में आपको बताना है, डिस्क्राइब करना है। सो द पल्लवा डायनेस्टी वाज इन साउथर्न इंडिया अराउंड 350 AD, बट इट बिकम पावरफुल ओनली इन 600 AD। मतलब ये जो पल्लवा डायनेस्टी है वो साउथर्न इंडिया में 350 के आसपास था, बट पावरफुल कब हुआ, वो है 600 AD के आसपास हुआ। द कैपिटल ऑफ द पल्लवा किंगडम वाज इन कांचीपुरम। पल्लवा जो किंगडम था तो उसका जो कैपिटल कांचीपुरम हुआ करता था। द पल्लवास वेयर पेट्रोनेज ऑफ आर्किटेक्चर। मतलब इसके समय डिफरेंट जो है बिल्डिंग्स है, डिफरेंट टाइप के जो टेम्पल्स वगैरह वो बिल्ड हुए। सो इसके कारण से इसको आर्किटेक्चर है, मतलब बिल्डिंग बनाने के जो पेट्रोनेज है उसके रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट आता है आपका लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर में फर्स्ट नंबर आता है, राइट अबाउट 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर। गुप्ता एम्पायर से रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स है, उसके आपको नोट डाउन करने हैं। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट आता है, द गुप्ता एम्पायर वाज फाउंडेड इन 320 AD बाय चंद्रगुप्ता फर्स्ट। चंद्रगुप्ता फर्स्ट के द्वारा जो है क्या क्या फाउंडेड किया गया था। तो हम जो है फर्स्ट जो रूलर्स जिसके बारे में लिख रहे हैं वो चंद्रगुप्ता फर्स्ट है। चंद्रगुप्ता फर्स्ट कॉल्ड हिमसेल्फ महाधिराजा, महाराजा धीराजा के रूप में चंद्रगुप्ता फर्स्ट जो है अपने आप को कॉल्ड कराते थे, उनके जो लोग हैं उनको पुकारते थे। विच मीन्स द ग्रेट किंग ऑफ किंग्स, मतलब उनको राजाओं का राजा के रूप में जाना जाता था। चंद्रगुप्ता फर्स्ट वाज मैरिड टू कुमारा देवी। चंद्रगुप्ता फर्स्ट की जो मैरिज है वो कुमारा देवी के बाद साथ हुआ था, हु बिलोंग टू द लिच्छवी गना। और ये जो चंद्रगुप्ता जो है वो लिच्छवी गना से संबंधित थी। देन समुद्रगुप्त के बारे में हम लिखेंगे तो समुद्रगुप्ता वाज द सन ऑफ द चंद्रगुप्ता फर्स्ट एंड द कुमारा देवी। तो समुद्रगुप्ता है चंद्रगुप्ता फर्स्ट और उसकी जो वाइफ थी कुमारा देवी, उनका बेटा था समुद्रगुप्ता। ही बिकम एम्पेयर अराउंड 335 AD एंड रूल फॉर अ पीरियड ऑफ 45 ईयर्स। मतलब 335 AD को वो जो है राजा बनता है और लगभग 45 ईयर्स वो शासन करता है। समुद्रगुप्ता कंक्वेयर द आर्यवर्त रीजन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया।
मतलब जो है समुद्रगुप्ता ने आर्यवर्त जो रीजन है उसको भी जीत लिया था, मतलब बहुत समय तक, और पावरफुल सबसे ज्यादा जो है गुप्ता एम्पायर का लगभग समुद्रगुप्ता ही था। देन चंद्रगुप्ता सेकंड वाज द सन ऑफ समुद्रगुप्ता। चंद्रगुप्ता सेकंड जो है समुद्रगुप्ता का बेटा था। देन ही वाज आल्सो कॉल्ड हिमसेल्फ विक्रमादित्य। तो ये अपने आप को विक्रमादित्य कहते थे। जैसे हमने देखा चंद्रगुप्ता फर्स्ट ने अपने आप को महाराजा धीराजा के रूप में जानता था, उसी तरीके समुद्रगुप्ता भी अपने आप को महाराजा धीराजा के रूप में पुकारते थे। तो चंद्रगुप्ता सेकंड है वो अपने आप को विक्रमादित्य के रूप में पुकारते हैं, लोग जो है उनको विक्रमादित्य कहते हैं। देन चंद्रगुप्ता सेकंड वेंट टू बैटल विद द वेस्टर्न स्ट्रैप्स एंड डिफीटेड हिम। मतलब ये जो चंद्रगुप्ता है वो वेस्टर्न की ओर जो है अटैक करते हैं और उनको हराते हैं। दिस गेव हिम कंट्रोल ओवर ट्रेड ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इन्हीं के साथ ये जो है वेस्ट कोस्ट को अपने अंडर कंट्रोल में लेते हैं। ही इज आल्सो नोन एज द इंकरेजिंग आर्ट्स एंड लिटरेचर। और इनको जो है आर्ट्स और लिटरेचर है इनको बढ़ावा देने के रूप में भी इनको जाना जाता है। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में लिखा। अगर आपको लॉन्ग लगता है तो कुछ कुछ पॉइंट है यहाँ से आप कट कर सकते हैं एक एक का, बट मैंने दो दो तीन तीन लाइन ही आपको बताया है। क्वेश्चन में 3 इंपोर्टेंट रूलर्स का ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया है। नेक्स्ट आता है बी नंबर का कि व्हाट डू यू नो अबाउट द हर्षवर्धन। हर्षवर्धन की बात आपको नोट करनी है, तो आंसर में है हर्षवर्धन बिकेम किंग ऑफ थैंसर इन नॉर्थ इंडिया इन 1606 AD। ही वाज ओनली अबाउट 16 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम। जिस समय हर्षवर्धन जो है राजा बनते हैं तो उस समय वो 1606 में राजा बनते हैं, तो वो उस समय 16 ईयर्स के ही रहते हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग हर्षवर्धन कम फ्रॉम हर्षचरिता। हर्षवर्धन के बारे में हमें जानकारी हर्षचरिता से मिलता है। फिर आपका नेक्स्ट आता है कि हर्षा बिगेन टू रूल कन्नौज। ही फॉट अ बैटल विद द रूलर ऑफ बंगाल एंड डिफीटेड हिम। ही आल्सो कंक्वेयर मगधा। मतलब हर्षा जो है कन्नौज का रूलर बनता है, उसके बाद वो जो है बंगाल के साथ उनकी लड़ाई होती है और बंगाल के रूलर्स को वो हरा देते हैं। साथ ही साथ वो जो मगधा जो एम्पायर था उनको भी वो जीत लेते हैं, अपने अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। देन हर्षा वांटेड टू कंक्वेयर द डेक्कन रीजन। हर्षा जो है डेक्कन को जीतना चाह रहे थे, बट ही वाज स्टॉप्ड बाय द चालुक्य रूलर पुलकेशिन सेकंड। और पुलकेशिन जो सेकंड है वो इनको हर्षा को हरा देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है आपका हर्षवर्धन से रिलेटेड है। अगर आपको लॉन्ग लगता है तो यहाँ पर भी कुछ जो पॉइंट्स है आप इनको स्किप कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ पर सफिशिएंट शॉर्ट पॉइंट ही आपको प्रोवाइड करने का प्रयास किया है। आप यहाँ से 1 पॉइंट 2 पॉइंट जितना आपको कम करना है, आपके टीचर्स जितना आपको अलाउ करते हैं शॉर्ट में नोट्स, उतना आप नोट डाउन कर सकते हैं। देन लास्ट जो क्वेश्चन आता है आपका सी नंबर का कि गिव द साइलेंट फीचर ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी एंड डिस्कस इट लेंथ। चालुक्यन जो डायनेस्टी है उसके बारे में आपको बताना है और विस्तार से चर्चा करना है। सो अगर बेटा ये जो वीडियोस है आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर कुछ और चीजें आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या फिर कुछ डाउट्स है तो आप बिल्कुल बेझिझक कमेंट्स कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास जरूर करूंगा। तो चलिए इसका आंसर देखिए सी नंबर का। सो द चालुक्यन डायनेस्टी वाज इन पावर इन साउथ इंडिया। चालुक्यन डायनेस्टी है वो साउथ इंडिया में पावर में थे, साउथ इंडिया था। इट वन टाइम आहोल वाज द कैपिटल ऑफ द चालुक्यास। एक समय आहोल है इनका कैपिटल हुआ करता था, बाद में जो है वतापी को इनका जो कैपिटल है वो बनाया गया था। देन चालुक्यन टेरिटरी ले बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। मतलब चालुक्यन जो रिवर है वो कृष्णा रिवर से लेकर तुंगभद्रा रिवर तक फैला हुआ था। देन पुलकेशिन सेकंड वाज अ वेल नोन चालुक्यन रूलर। सबसे फेमस जो रूलर, पावरफुल जो रूलर था वो था पुलकेशिन सेकंड था। ही वाज द ग्रैंडसन ऑफ द पुलकेशिन फर्स्ट। जो ग्रैंडसन था किसका? पुलकेशिन फर्स्ट का, जो पुलकेशिन सेकंड था। हु वाज द फाउंडर ऑफ द चालुक्यन डायनेस्टी। पुलकेशिन सेकंड ने ही चालुक्यन डायनेस्टी को फाउंडेड किया था, और उनका जो ग्रैंडसन था पुलकेशिन सेकंड, उसने जो है चालुक्यन डायनेस्टी को बहुत आगे तक ले गए, सबसे पावरफुल बना दिया था। Then Pulkesin II defeated a Pallava king and forced him to go back to his capital at कांचीपुरम। अभी जस्ट हमने ऊपर में देखा था भाई कि जो पुलकेशिन सेकंड है वो जो है पल्लवा जो किंग थे उनको हराते हैं और उनको अपने कांचीपुरम जो उनका कैपिटल हुआ था वहां पर वापस जाने के लिए मजबूर कर देते हैं। ही स्टॉप्ड किंग हर्षवर्धन फ्रॉम अटैकिंग द डेक्कन रीजन। और ये जो है हर्षवर्धन को भी हरा देते हैं और डेक्कन रीजन में वापस जाने का जो एरिया था उसको कब्जे में करना चाहते थे, उनको रोकने में भी सफल हो जाते हैं कौन? पुलकेशिन सेकंड। तो इस तरीके से इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी जो आपके जो क्वेश्चन आंसर थे उसके सॉल्यूशंस मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड कर दिया गया।
होपफुली ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो लाइक करना ना भूलिए, अपने क्लासमेट के साथ भी शेयर कीजिए। कुछ डाउट्स है, प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो ओके, थैंक यू।